तो चेन्नई को मिल गई है इस सीजन की लगातार दूसरी हार और वहीं पर हैदराबाद जो अपने पिछले 2 मैचेस हारी थी, फाइनली उन्होंने भी कर लिया है जीत के साथ अपने घर में आगाज। और चेन्नई ने क्या सोचा था, तैयारी की थी हेनरिक क्लासन की, तैयारी की थी एडन मार्करम की, तैयारी की थी मयंक अग्रवाल की, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए अभिषेक शर्मा। और अभिषेक शर्मा का जो तूफान आया है ना, वो सिर्फ चेन्नई की टीम मैनेज नहीं कर पाएगी, बल्कि कोई भी सीएसके का फैन से मतलब ये झेल नहीं पाएगा। और जरा सा रात के मुकाबले की करेंगे हम बात, जहां पर एक्चुअल में दो रॉयल सामने सामने होंगे, एक तरफ राजस्थान रॉयल्स एंड दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक्चुअली ये मैच होगा। तो क्या विंटेज कोहली तो हमें नजर आ रहे हैं इस सीजन, ऑफ कोर्स हर मैच में वो तो रन से मार रहे हैं, 2016 वाले एक्चुअली में विराट कोहली नजर आ रहे हैं। तो क्या विंटेज बेंगलुरु हमें अभी तक इस सीजन में नजर आया? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि विंटेज बेंगलुरु अभी तक हमें दिखी है, क्योंकि 4 मैचेस खेल चुके हैं, 1 ही जीते हैं, 3 हार चुके हैं। तो देखना काफी दिलचस्प होगा। तो चलिए आज फाइनली इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक्चुअली में मैं बात करना चाहता हूं चेन्नई से कि चेन्नई मतलब ये मैच हारी कहां पे, मतलब ये क्वेश्चन ही नहीं बनता ना। चेन्नई मैच शुरू से ही हार चुकी थी, मतलब जहां पर वो सचिन रविंद्र का विकेट खो देते हैं एंड फिर ऋतुराज गायकवाड़ उस तरीके के फॉर्म में नहीं लगते यार। मतलब जब से कप्तानी मिली है ना उनको, उन पे वो प्रेशर दिख रहा, अच्छा खासा प्रेशर दिख रहा। ऋतुराज गायकवाड़ उस तरीके की पारी नहीं खेल पाने जो 2021 में खेलते थे। और हमें ये लगता है कि चेन्नई ना अच्छा खासा स्कोर बना लेगी, एक अच्छा टोटल खड़ा कर देगी हैदराबाद के सामने। लेकिन जैसे ही मैच आगे बढ़ता है वो डाउनफॉल शुरू होना होता है चेन्नई का, और धीरे धीरे नीचे नीचे आते 165 में फाइनली चेन्नई की गाड़ी रुकती है। और एक्चुअली में चेन्नई की इस बात को लेकर मैं सबसे ज्यादा हैरान हूं कि क्योंकि जब हैदराबाद बॉलिंग कर रही थी ना, तो चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो, टी नटराजन हो या फिर कोई अदर फास्ट बॉलर, वो मतलब ज्यादा स्लो ओवर मार रहे थे, ऑफ कटर ज्यादा मार रहे थे। लेकिन चेन्नई के गेंदबाज से ना हमें ये चीज देखने को नहीं मिली, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग, जो शायद चेन्नई के मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि किस तरीके का विकेट है, किस तरीके का विकेट खेल रही है, तो उस हिसाब से आपको बॉलिंग करनी पड़ती है। लेकिन चेन्नई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, एक भी ऑफ कटर हमको आखिर में मतलब देखने को मिला 2-3 ओवर्स के बाद। अगर आप वो पहले शुरुआत में कर देते तो शायद अभिषेक शर्मा उतना अटैकिंग नहीं खेल पाते, शायद वहां पर ट्रेविस हेड उतना अटैकिंग नहीं खेल पाते। तो ये चीज कहीं ना कहीं चेन्नई ने गलती करी है, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और मैच को अगर देखा जाए ना, तो चेन्नई वहीं से हार चुकी थी भाई। 165 रन मारोगे आप हैदराबाद के सामने, जो ऑलमोस्ट 277 आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करके बैठी है, उसके सामने अगर 165 का लक्ष्य रखोगे तो फिर तुम कहां से जीत पाओगे। और रिमेंबर वन थिंग कि चेन्नई का ना उसका मजबूत पक्ष है उसकी बल्लेबाजी है, उसकी गेंदबाजी हमेशा से कोई मजबूत पक्ष रहा नहीं। हालांकि स्पिनर से होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं, बट वो चेपॉक में होते हैं, और चेपॉक इस साल उस तरीके का मतलब स्पिन डिपार्टमेंट फ्रेंडली पिच लगी नहीं है। और जब आप हैदराबाद में खेलते हो, राजीव गांधी स्टेडियम में खेलते हो ना, तो आपको वहां पर रन ऑफकोर्स स्कोर करने पड़ेंगे, क्योंकि वो स्पिन फ्रेंडली पिच है नहीं। वहां पर आपको स्लो ओवर पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है, जो कि चेन्नई ने ऑफकोर्स इस मैच में बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। और एक्चुअली मैं वापस से आना चाहता हूं अभिषेक शर्मा की तरफ, मतलब यंग प्लेयर है और उन्होंने जो इंटेंट दिखाया, जो एग्रेसिव इंटेंट दिखाया है ना, तो एसआरएच का कॉन्फिडेंस लेवल भी मतलब टॉप पे चला हो गया, समझ रहे हो। मतलब हर कोई रन से मार ही रहा था, एडन मार्करम रन से स्कोर कर रहे थे, हेनरिक क्लासन रन स्कोर से कर रहे थे। अब ओपनर अभिषेक शर्मा अगर इस तरीके की इंपैक्ट पारियां खेलते हैं ना, तो एसआरएच का ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस लेवल जहां तक हो जाता है। और जब आप चेन्नई जैसी टीमों को हराते हैं ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता भाई, जबरदस्त हो जाता। क्योंकि जो भी चेन्नई से जो 2 पॉइंट एक्चुअली में खींचता है ना, वो हमेशा टेबल में मतलब टॉप फॉर्म में तो जरूर ही रहता है। लेकिन एक चीज मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी कोई टीम मैच जीती है ना, तो फिर लोग उनके बारे में एक्चुअली में बहुत बात करते हैं कि हाँ ये बल्लेबाज बहुत अच्छा चला, ये गेंदबाज अच्छा चला, इसने अच्छा परफॉर्म कर दिया। लेकिन अगर आप देखोगे ना, उनमें थोड़ा सा बारीकी के साथ देखोगे ना, तो उनकी कमियों को मतलब जीत के अंधेरे में छुपा दिया जाता है। और मुझे हैदराबाद की एक थोड़ी सी कमजोरी नजर ये आई ना कि एडन मार्करम इतने अच्छे बैटिंग कर रहे थे, 50 भी स्कोर करा उन्होंने, लेकिन वो जो रिवर्स शॉट खेलते हैं ना, उसकी जरूरत थी नहीं। क्योंकि आप चाहते थे स्पिनर था, आगे बढ़ के भी मतलब स्टेप आउट करके भी लगा सकते थे। एंड सेम शॉट वही शहबाज अहमद भी ट्राई कर रहे थे, विच इज नॉट गुड यार। मतलब आप इस तरीके से मैच नहीं खेल सकते हैं। अगर वो शॉट ना खेलते एडन मार्करम, अगर वो शॉट शहबाज अहमद ना खेलते, तो ये जो 18-19 ओवर में आपने मैच जीता ना, वो कहीं ना कहीं आप 14 ओवर में, इवन 15 ओवर में जीत सकते थे, जिससे आपका टीम का रन रेट ना वो जबरदस्त हो जाता, जिससे आप टेबल के टॉप पर भी ज्यादा होने के चांसेस रहते। तो अब शाम के मुकाबले की कर लेते हैं बात, जहां पर होगी 2 रॉयल्स एक्चुअली में आमने सामने, राजस्थान रॉयल्स एंड दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। एक टीम तो मतलब
थमने का, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और दूसरी टीम आरसीबी, जहां पर ऐसा लगता है ना कि सारा का सारा टीम एक्चुअली एक ही प्लेयर पर डिपेंडेड है और वो विराट कोहली पर डिपेंडेड है। क्योंकि अगर आप पिछले 4 मैचेस देखोगे ना आरसीबी के, तो 4 में से 3 मैचेस तो हार चुकी है। सीएसके से हार जाती है, एलएसजी से हार जाती है, केकेआर से हार जाती है, और वो अगर जीतती है आई थिंक पंजाब किंग्स के सामने, वो भी उसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनते हैं? विराट कोहली। तो अगर आप इस तरीके से मैच खेलोगे जहां पर सिर्फ आप ओनली एक प्लेयर पर डिपेंडेंट रहोगे ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस टीम को मतलब नंबर 9 या फिर नंबर 8 पोजीशन पर खत्म होने से कोई रोक सकता है। क्योंकि आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी यार, मतलब फैफ डुप्लेसिस को अच्छा करना पड़ेगा, गिलेन मैक्सवेल को अच्छा करना पड़ेगा, एंड फिर बॉलिंग में मोहम्मद सिराज रन से लुटा रहे हैं यार, मतलब पानी की तरह रन से लुटा रहे हैं। तो ये सब चीजों को ना बेहतर बनाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स रीच टोपले आ गए इस टीम में वापस, तो अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि वो क्या वैरायटी लेके आते हैं, वो क्या वेरिएशन से लेके आते हैं, वो क्या इंपैक्ट लेके आते हैं एग्जैक्टली आरसीबी के लिए। तो बहुत ही मजा आएगा इस मैच में, जहां पर राजस्थान रॉयल्स एक्चुअली में इसको कोई टेंशन ही नहीं, मतलब 3 में से 3 एकदम वन साइडेड मुकाबला जीते, किसी में ऐसा लगा नहीं कि राजस्थान प्रेशर में नजर आ रही। तो काफी मजा आएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा ना मतलब छोटी सी हमारी सी एक प्रेडिक्शन कर देते हैं कि एक्चुअली इस मुकाबले में क्या हो सकता है, मैं क्या सोचता हूँ इस मुकाबले को लेकर ऐसा हो सकता है। क्योंकि पिछले मुकाबले में मेरी 1-2 प्रेडिक्शन सही हुई थी। तो चलिए अब लगे हाथ इस मैच की भी कर देते हैं प्रेडिक्शन। तो मेरी पहली प्रेडिक्शन ये है कि मतलब ये प्रेडिक्शन ही, ये मेरी मतलब दिल से दुआ है जो चीख के निकलना चाहती है कि विराट कोहली तो अच्छा कर ही रहे, बट मैं ये चाहता हूं कि विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी ये दोनों मिलकर ना, मतलब विराट कोहली 50 मारेंगे ही मारेंगे, बट साथ में फैफ डुप्लेसी के भी बल्ला बोलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये चाहता हूं ये दोनों से कि आप दोनों मिलकर कम से कम 100 रन स्कोर कर देंगे, तो फिर आरसीबी इस टूर्नामेंट में एक्चुअली में जिंदा रह पाएगी। और दूसरी तरफ मैं ये सोच रहा हूँ कि इस दोनों टीम के मतलब ओपनर बॉलर से, एक तरफ ट्रेंट बोल्ट, दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज, एक्चुअली में ये दोनों ना इस सीजन उस तरीके के लय में नजर नहीं आए जो मतलब हर सीजन हमें नजर आता है। ट्रेंट बोल्ट का भी कह सकते हैं कि काफी साधारण आज सीजन गुजर रहा है, एंड मोहम्मद सिराज का तो पता ही है वो रन से तो लुटा ही रहे, मतलब विकेट से भी नहीं निकाल रहे। तो मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों ना अपनी टीमों के लिए कम से कम 3 विकेट से निकाले। अब वो ट्रेंट बोल्ट 2 निकाले या फिर मोहम्मद सिराज 2 निकाले, या फिर मतलब कुछ भी हो रहा है, ये दोनों को मिलाकर ना 3 विकेट से निकल जाए तो फिर मजा आएगा और हमें भी लगेगा कि मतलब कि हाँ हमारी प्रेडिक्शन सही हो रही है। और ज्यादा विकेट से की उम्मीद मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि उस तरीके का फॉर्म रहा नहीं भाई इन दोनों का। और आखिरी प्रेडिक्शन की ये मुकाबला जीतेगा कौन, किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, किसका पलड़ा कम भारी है, तो ये अगर आप मैथमेटिकली और एकदम ध्यान से देखेंगे तो आप बिना एकदम हिचकिचाए कह सकते हो कि राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले में कहीं ज्यादा आगे है। तो दूसरी तरफ बेंगलोर मतलब थोड़ा सा उनका कद छोटा हो जा रहा है क्योंकि उस तरीके का परफॉर्मेंस निकला नहीं है। तो देखने में काफी दिलचस्प होगा कि क्या आरसीबी डोमिनेट कर पाएगी या फिर राजस्थान अपना जीत का विन स्ट्रीक लगातार जारी रखता है। मैच में एक्चुअली मैं आरसीबी की तरफ जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि आरसीबी ये मैच जीत जाएगी, क्योंकि सवाई मानसिंह स्टेडियम एंड मैंने तो प्रेडिक्शन भी कर दी कि फैफ डुप्लेसी का बल्ला बोलेगा, और अगर फैफ डुप्लेसी का बल्ला बोलेगा तो ऑफ कोर्स आरसीबी को कोई रोक सकता नहीं, टू बी ऑनेस्ट।